प्रणाम मित्रों। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही बस यह 3 शब्द बोल दे, फिर खुद चमत्कार देखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो आप बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको जीवन में देखने के लिए मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का जो समय होता है, यह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में अगर भी आप पाया ब्रह्म है, मुहूर्त उसने में अपने ब्रह्म उठकर मुहूर्त का इन सही 3 उपयोग किया शक्तिशाली है। शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमकदार प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यह वह समय है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानता मोचाएं आपके लिए सक्रिय होती है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का यह पैर होता है और यह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। इसलिए इस समय को ज़रूर उपयोगी बनाएं। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन में खो देते हैं। बस आप यह 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में 2-4 छोटी छोटी बातों को जो आज मैं आपको बताऊंगी, ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में ज़रूर देखें। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर कहते हैं माँ सरस्वती जबान पर विराजती हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए? यह समय होता है जैसे 3:20 से लेकर 3:40 के बीच में। यह 20 मिनट में आप अपने साथ जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस वक्त माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती हैं, तो तुरंत ही आपके जीवन में वह चीज़ें फलीभूत होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए वह भी, और यह शक्तिशाली शब्द जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। सुख की कमी है, या आप देखेंगे कि कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में उनको सफलता नहीं मिलती, तो इसके कारण को कहीं ना कहीं समझना ही चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी रुकावट ज़रूर है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके दृष्टिकोण में कुछ तो अवरोध अवश्य है। उस अवरोध के पार आने के लिए हमें कोई ना कोई संदेश प्रमाण को भेजना ही चाहिए, जो हमारी नकारात्मकता है उसको दूर करती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस चीज़ को फलीभूत करने का सबसे खूबसूरत समय होता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि इस समय आपको अपनी विचारों को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, या जो भी आपके गुरु हैं उन पर अपना पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान के आगे आपको प्रार्थना करनी है कि हाथ जोड़कर आप समझ लीजिए, आपके इष्ट जो है, आपके गुरु जो है, आपके सामने ही है। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरा यह बंधन स्वीकार करें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो सबसे पहले जो है, आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। आपको कहना है कि मुझे क्षमा करें और आप मेरे जीवन में आप मार्गदर्शन करें। यह आपको करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कृपा करें, मुझ पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आप जो भी मैं कह रही हूँ, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। और उसके बाद आपको यह बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। यह आपको कहना ही है, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको यह कहना ही है। यह भाग्यशाली का मतलब है कि
आपने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया है कि मेरे भाग्य में अगर कुछ भी नकारात्मक है तो वह सभी सुधर जाएंगे। एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो अगर मेरे जीवन में है उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रहे हैं। और आपको यह बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हो, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कहना ही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई इष्ट है, आपके गुरु हैं या आप स्वयं महाराज जी से हुए हैं तो आप भाग्यशाली ही तो हो। क्योंकि देखिए, महाराज जी के ये वचन है, महाराज जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं ही यह बात कही थी कि मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी का यह भी कथन है कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका हाथ आपके इष्ट, आपके गुरु ने, स्वयं महाराज जी ने अगर आप मानते हो, तो स्वयं महाराज जी ने अगर आपका हाथ थामा हुआ है तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। और यह समय जैसा भी हो, चाहे जितना भी विपरीत समय हो, आप यह जान लीजिए कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा समय तो आता ही रहता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोनों ही बातें हैं, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। और हम ब्रह्मांड में यही मांग रहे हैं कि हमारी समस्याओं का आप मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं से आप बाहर निकालें। तो यही हमें करना है। ब्रह्म मुहूर्त में इस बात को आप कम से कम 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब यह जो आप शब्द कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, जो यह शब्द आपने बोला है, यह इस परमात्मा में फैल जाएगा और इसका जो प्रभाव होगा आपके भाग्य में, जो भी कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा होगा, जो भी नकारात्मक चीज़ें चल रही होंगी, वह निश्चित रूप से सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने अपने इष्ट, अपने गुरु को साक्षी मानकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुके होंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए परमात्मा से आप माफ़ी मांगें, क्योंकि उसके बाद ही यह चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। आप इसके अलावा कोई और भी अपनी इच्छा परमात्मा से या ब्रह्मांड से कहना चाहे तो वह भी आप इस समय में ज़रूर कहें। अपनी बात को दोहराएं, लेकिन याद रखिए कि कम से कम आपको 21 बार बोलना ही है। आप बार बार दोहराएं अपनी बात को। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, या मेरे साथ सब सकारात्मक हो रहा है। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराएं, पर इसमें बहुत सारी बातें मत जोड़ दीजिएगा। बस एक बार में 1 या 2 बातें ही, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और इसके साथ जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, इस चीज़ को आप जोड़ सकते हैं। उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना ऐसा करके देखिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर बदलाव दिखने आरंभ हो जाएंगे। जो चीज़ें आपने कही है वह आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंगे हैं, जब ब्रह्मांड में इनकी ऊर्जा फैलती है तो आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित ही आपके अंदर ऐसी परिवर्तन आएंगी जो भाग्य की कुंडी जो कहीं ना कहीं अटकी होगी, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो यह एक मौका है, एक अवसर है जो आप अपने आप को, अपने स्वयं को देते हैं, और आप ज़रूर दीजिए।
इससे आप स्वयं ही प्रयोग कीजिए इन महान शब्दों को और अपने जीवन को बदलिए। और जो भी इसका परिणाम आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में क्या परिणाम आया। एक बार में भी आपको बदलाव देखने मिल सकता है, एक दिन में भी परिणाम देखने को मिल जाता है। तो यह प्रयोग आप अपने जीवन में ज़रूर करिए और अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप यह पूछे कि कितने दिन तक यह प्रयोग करना है, तो इस प्रयोग को आप कम से कम 11 दिन तक ज़रूर करिए। लेकिन पहले ही दिन में आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले से अपने अंदर कुछ बदलाव अनुभव करने लगेंगे। कम से कम 11 दिनों तक आप इसको ज़रूर कहें। आप बहुत कुछ इस ब्रह्मांड से अपने लिए ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का यह जानकारी आपकी साधना में, भगवान की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। राधे राधे।